फीमोरल हड्डियाँ बेसिकली इस साइड के ऊपर, ये जो फीमोरल कैनाल होती है, इसके अंदर कोई अगर आंतों का कुछ हिस्सा अंदर ग्रोथ कर जाता है, अंदर पुश होना शुरू हो जाता है, यानी उसके अंदर घुसना शुरू हो जाता है। हर्निया की एक बहुत बड़ी किस्म जो आजकल अक्सर केसेस में देखा गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इनफर्टिलिटी यूट्यूब चैनल से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रोज़मर्रा की प्रैक्टिस के हवाले से है, और आज का जो टॉपिक है वो है हर्निया। हर्निया के भी केसेस जो होते हैं होम्योपैथी में बहुत अच्छे ठीक होते हैं। हर्निया, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हर्निया होता क्या है। पेट के अंदर जो एक तो ऊपर वाली स्किन होती है, जिल्द होती है, उसके अंदर एक झिल्ली होती है जिसको पेट की यानी दीवार भी कहा जाता है, झिल्ली कहा जाता है। उसके अंदर जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, आंतें वगैरह होती हैं, अगर वो अपने जो टिश्यूज होते हैं वो अगर अपने पेट के अंदर से निकल के स्किन तक यानी झिल्ली से बाहर निकलना शुरू हो जाए तो ऐसी कैफियत को हर्निया कहा जाता है। यानी पेट के जो टिश्यूज होते हैं, आंतें वगैरह होती हैं या जो ऑर्गन्स होते हैं, वो अपने हिस्से से निकल के बाहर निकलना शुरू हो जाए और दबाना शुरू कर दें तो ऐसी कैफियत को हर्निया कहा जाता है। अब हम ये देखते हैं कि हर्निया की बुनियादी अक़साम क्या हैं। हर्निया की जो पहली किस्म है वो एम्ब्लाइकल हर्निया है। एम्ब्लाइकल हर्निया से मुराद ये है कि नाफ की जो हर्निया होती है, आपने देखा होगा कि छोटे जो बच्चे होते हैं उनको अक्सर नाफ का हर्निया होता है। उसके अलावा मुख्तलिफ ख़वातीन को भी नाफ का हर्निया हो सकता है, मोटे लोगों को हो सकता है। तो उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। उसके अलावा एक और बड़े किस्म का हर्निया होता है जिसको कहते हैं इनग्वाइनल हर्निया। ये बेसिकली पेट के अंदर जो इनग्वाइनल कैनाल होती है उसके अंदर आंतों वगैरह का कुछ हिस्सा अगर उसके अंदर आना शुरू हो जाए और उसको पुश करना शुरू हो जाए तो वहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है, पेट का वो हिस्सा फूलना शुरू हो जाता है, वहाँ पे गिल्टी नुमा भार पैदा हो जाता है। तो इनग्वाइनल कैनाल के अंदर अगर वो पुश कर रहे हैं टिश्यूज तो उसको इनग्वाइनल हर्निया कहा जाता है। ये बुनियादी तौर पे बहुत ज़्यादा होता है, अक्सर ये बच्चों में देखा गया है, छोटे बच्चों को इनग्वाइनल हर्निया बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा एक होता है फीमोरल हर्निया। फीमोरल हर्निया बेसिकली इस साइड के ऊपर, ये जो फीमोरल कैनाल होती है, इसके अंदर कोई अगर आंतों का कुछ हिस्सा अंदर ग्रोथ कर जाता है, अंदर पुश होना शुरू हो जाता है, यानी उसके अंदर घुसना शुरू हो जाता है, उसको फीमोरल हर्निया कहा जाता है। हर्निया की एक बहुत बड़ी किस्म जो आजकल अक्सर केसेस में देखा गया है उसको कहते हैं हाइटस हर्निया। हाइटस हर्निया बेसिकली ऐसा हर्निया होता है जब मैदे का कुछ हिस्सा जो होता है वो एसोफेगस के अंदर या जो ऊपर जो मैदे से ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसके अंदर वो अगर निकल के आगे ऊपर मूव कर जाए तो ऐसी कैफियत को हाइटस हर्निया कहा जाता है। यानी मैदे का कुछ हिस्सा एसोफेगस यानी खुराक वाली नाली के अंदर चला गया या ऊपर वाले पोर्शन में वो प्रेस कर रहा है तो उसको हाइटस हर्निया कहा जाता है। उसके अलावा जो पांचवी बड़ी किस्म होती है उसको कहते हैं इंसिजनल हर्निया। इंसिजनल का जो लफ्ज़ है इसी से आप गौर करें तो यानी अगर किसी को सर्जरी हुई है या ऑपरेशन हुआ है, यानी वो ऑपरेशन कोई भी हो सकता है, पित्ते का ऑपरेशन हो सकता है, लिवर का हो सकता है, किडनीज का हो सकता है, उसके अलावा और कोई पेट के अंदर ट्यूमर हो सकता है, या कोई भी प्रेगनेंसी के बाद कोई ऑपरेट हुए तो इंसिजनल यानी सर्जरी की वजह से जो हर्निया पैदा होता है उसको इंसिजनल हर्निया कहा जाता है। एक और आखिरी जो बड़े किस्म का हर्निया होता है उसको कहते हैं इनकार्सिनेटेड हर्निया या स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया। आप लफ्ज़ के ऊपर गौर करें तो स्ट्रेंगुलेट से ये मुराद होता है कि गड़मड़ हो जाना। आमतौर पे तो हर्निया जब बाहर आता है तो उसको जब हम दबाते हैं तो पेट के अंदर वो हिस्सा अंदर चला जाता है, लेकिन स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया में क्या होता है कि वो
आंत का ऐसा अंदर ही चला जाता है, यानी आंत अंदर घुस जाती है, यानी वहां पे क्या होता है कि ऑक्सीजन भी नहीं पहुंचती और वो गैंग्रीन टाइप की कैफियत हो जाती है। वो बड़ा मुश्किल केस होता है, लेकिन फिर भी होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से स्ट्रेंगुलेटेड हर्निया का भी बेहतरीन इलाज किया जा सकता है। ऐसे केसेस में आमतौर पर सर्जरी होती है, लेकिन होम्योपैथी में भी इसमें बेहतरीन सपोर्ट करती है। अब हम ये देखते हैं कि हर्निया की इलामात क्या हैं। अगर हम इलामात को देखें तो वहाँ पे सूजन हो जाती है, दर्द होता है, बेचैनी होती है, एंग्जाइटी होती है, वहाँ पे बाहर हो जाता है, लम्ब बन जाता है, गिल्टी सी बन जाती है, दर्द शुरू हो जाता है, चलना फिरना मुश्किल हो जाता है, कब्ज़ के मसाइल होते हैं, छोटे पेशाब के मसाइल हो जाते हैं। तो इसी तरह करके और बहुत सारी कैफियत होती हैं जो ये साबित करती हैं कि ये हर्निया बन रहा है। अब इसी तरह करके हम मज़ीद अगर देखते हैं तो साइन एंड सिम्टम के अलावा अगर काज़ज़ की बात करते हैं तो काज़ज़ के हवाले से जैसे मैंने बताया था कि एक तो पैदाइशी होता है और एक पैदाइश के बाद मुख्तलिफ वजूहात की वजह से हो सकते हैं। अब जैसे मैंने बताया था कि बच्चों में एक तो अम्बिलिकस हर्निया होता है, दूसरा इंग्वाइनल हर्निया होता है। उसके अलावा जो इंसिजनल हर्निया होता है वो ज़ाहिर ऑपरेशन की वजह से होता है, ये इसकी वजह होती है। अगर हम मज़ीद देखते हैं तो मैदे के अंदर गैस तेज़ाबियत वगैरह बनती है तो वो हाइटस हर्निया कर देता है। ख़वातीन के अंदर प्रेगनेंसी होती है, अक्सर लोग वज़न उठाते हैं, वेट लिफ्टिंग की वजह से उनके टिश्यू कमज़ोर हो जाते हैं, सारा सारा दिन खड़े रहते हैं या सारा सारा दिन बैठे रहते हैं तो उनको हर्निया होने का ख़तरा होता है। उसके अलावा ख़ानदानी कुछ बीमारियाँ हैं जैसे कैंसर, टीबी वगैरह के असरात होते हैं, उस वजह से भी हर्निया होने का खतरा होता है। कई लोगों के अंदर मोटापा बहुत ज़्यादा होता है, शुगर की वजह से ज़्यादा टिश्यू वीक हो जाते हैं। उसके अलावा एज फैक्टर की वजह से भी हर्निया होता है। ज़ाहिर है उम्र के साथ साथ पेट के जो टिश्यूज़ होते हैं या मुख्तलिफ जो झिल्ली होती है वो कमज़ोर हो जाती है तो हर्निया बनने का खतरा हो जाता है। इसी तरह हम ये देखते हैं कि यानी हमने इसको यानी हर्निया को समझा क्या है, इसकी टाइप्स क्या हैं, इसकी सिम्टम क्या हैं, उसके अलावा हमने देखा कि इसकी काजेज़ क्या हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसकी डायग्नोसिस क्या है। एक तो फिज़िकल चेकअप से पता चलता है, हाथ लगाने से पता चल जाता है कि आया कि ये हर्निया है या क्या चीज़ है। उसके अलावा स्वेलिंग हो जाती है। अब डायग्नोसिस के हवाले से हम इन चीज़ों से फिज़िकल मुआयना कर सकते हैं। उसके अलावा पेट का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, सीटी स्कैन हो सकता है, एमआरआई वगैरह होती है, ठीक है। उसके अलावा स्क्रोटल का अल्ट्रासाउंड हो सकता है, पेल्विक एरिया का अल्ट्रासाउंड हो सकता है। मैदे के अंदर जो यानी हाइटस हर्निया को चेक किया जा सकता है। तो ये जो मुख्तलिफ़ किस्म के टेस्ट हैं, इनसे हर्निया को अच्छी तरह डायग्नोज किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं कि हर्निया का होम्योपैथिक तरीका इलाज के हवाले से कौन कौन सी दवाइयाँ इस्तेमाल होती हैं। सबसे जो बड़ी दवाई होती है वो आरामेट है। आरामेट बुनियादी तौर पर यह होता है कि तमाम किस्म के जो हर्निया के केसेस होते हैं उनमें आरामेट की एक का डोज हाई पावर में महीने में दी जा सकती है। उसके अलावा अगर लेफ़्ट साइड पे हर्निया है पेट के अंदर तो नक्सवमिका 200 पावर में दी जाती है। ये ऐसे लोगों को दी जाती है जो सारा सारा दिन बैठे रहते हैं, जो काम काज नहीं करते और बाज़ारी चीज़ें खाते रहते हैं। तो इसी तरह करके राइट साइड पे हर्निया है तो चाहे वो इंग्वाइनल एरिया या वैसे यानी राइट साइड पे तो बूढ़े लोगों को ज़्यादातर ये मसाइल होते हैं, उनको पेशाब के भी मसाइल होते हैं और हर्निया के भी मसाइल होते हैं। तो राइट साइड पे जो हर्निया होती है उसकी दवाई होती है लाइकोपोडियम 200 और में आप रोज़ाना एक खुराक इस्तेमाल कर सकते हैं।
उसके अलावा हम देखते हैं जी इनग्वाइनल हर्निया। इनग्वाइनल हर्निया में ये होता है कि एसिड नाइट्रिकम बहुत बड़ी दवाई है, चाहे बच्चों में हो या बड़ों के अंदर एसिड नाइट्रिकम बेहतरीन काम करती है। प्लम्बामेट भी 200 पावर में यानी उसको टिश्यूज़ को ठीक करने की सलाहियत रखती है। उसके अलावा अगर राइट साइड के अंदर इनग्वाइनल हर्निया है तो वो लाइकोपोडियम उसमें भी इस्तेमाल करते हैं। अगर एम्बलाइकस का है यानी नाव का हर्निया तो कलकेरिया का 200 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। प्लम्बामेट 200 पावर में बहुत अच्छा काम करती है। अगर हम हाइटस हर्निया की बात करें तो उसमें यानी रोबिनिया 200 में, कार्बोविट 200 में, और उसके अलावा नक्सफमिका यानी इस तरह की दवाइयाँ एबेस नेग्रा जो मैदे में गैस तेजाबियत की वजह से प्रेशर बनाती हैं और ऊपर की तरफ जो है हर्निया पैदा करने की सबब बनती हैं। उसके अलावा हमने देखा है कि अगर इंसिजनल हर्निया है तो उसमें आर्निका हाइपेरिकम 200 पावर में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमने अम्ब्लाइकस हर्निया का भी केस डिस्कस किया है, हाइटस हर्निया का भी किया है, इंसिजनल भी किया है, इनग्वाइनल भी किया है, और उसके अलावा जो फीमोरल हर्निया होता है उसमें भी नक्सफमिका प्लम्बामेट वगैरह इस्तेमाल की जा सकती है। उसके अलावा ये होता है कि अगर हम मियाज़मेटिक लेवल पे देखें तो अगर पैदाशी हर्निया है तो कार्सिनोसिन 200 पावर की एक डोज महीने में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा अगर फैमिली हिस्ट्री में टीबी वगैरह की हिस्ट्री है तो ट्यूबरकुलाइनम सीएम पावर में एक आध डोज इस्तेमाल की जा सकती है। जो लोग मोटे ताज़े होते हैं और उनको नाफ का हर्निया होता है तो उसमें कैलकेरिया का 200 पावर में एक खुराक इस्तेमाल की जा सकती है। अगर पैदाशी हर्निया है यानी बच्चा पैदा होता है तो कोई हमें महसूस होता है कि कोई अजीब किस्म की कैफियत है तो उसमें सिफलिनियम एक आध डोज दी जा सकती है। उसके अलावा अक्सर लोग कहते हैं कि हर्निया की वजह से हमें दर्द बहुत होता है, तो दर्द के हवाले से यानी इमरजेंसी के तौर पे बेलाडोना 200 पावर में हर्निया के दर्द को बेहतरीन ठीक करती हैं। उसके अलावा ये है कि हर्निया से बचने के लिए बेहतर ये है कि वॉक की जाए, सादा खुराक इस्तेमाल की जाए, एक्सरसाइज की जाए, ठीक है। उसके अलावा ये होता है कि गैर ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं यानी मोटापा ना हो, आपका पेट नॉर्मल हो, पेट बहुत ज़्यादा ना हो। तो देखिए मेडिसिन तो ज़ाहिर होती हैं, इलाज होता है, लेकिन साथ साथ कुछ ना कुछ अपनी सेहत के हवाले से जनरल चीज़ों का भी ख्याल रखना होता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।